मुसीबत में यदि आपकी पुकार नहीं सुनते हैं भगवान, तो करे यह काम। अगर भगवान आपका मुसीबत में नहीं सुनते हैं तो हर उपाय श्री कृष्ण भगवान ने बताए हैं कि ऐसा उपाय करने से भगवान आपका रक्षा करेंगे, आपका प्रत्यन को सुनेंगे, आपको वचनों को सुनेंगे, आपको अभ्यासों को सुनेंगे, आपको ज्ञानों को प्राप्ति को सुनेंगे। जैसे आप बलि को श्री राम जी ने हत्या किए थे तो वो नहीं विश्वास करते थे कि राम हमको वध कर सकते हैं। सुग्रीव को भी ऐसा नहीं लगता था कि बलि को वध कर सकते हैं, क्योंकि बलि का ऐसा वरदान था कि उनके सामने जो होता था उनका आधा बल बलि में चला जाता था। तब सुग्रीव के लगा कि राम भगवान ने तो वध नहीं करेंगे सुग्रीव को, लेकिन भगवान का महिमा के अपार, भगवान से कौन बड़ा है। जब भगवान का नाम लीजिएगा, भगवान का कृपा से सब मनोकामना पूर्ण होती है। जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, सब प्रभु पर छोड़ दीजिए, सब प्रभु मार्गदर्शन को अपना लेंगे। ऐसी कथा को महाआकांक्षा के रूप में मत देखिए, कथा को अमल करके देखिए, रामायण को अमल करके देखिए। तब बलि ने, देखिए श्री राम जी ने कैसे, बलि जो बहुत अभिमान था, जो सुग्रीव का भी राजपाट छीन लिया था, उनका पत्नी के भी छीन लिया था, अंत में बलि का भगवान ने वध किए। तब बलि ने कहा, हे प्रभु, जब प्राण टूटने लगा, बाण मारे राम भगवान ने, तब बलि ने कहे कि हे भगवान, मैं पहचानने में आपका देर कर दिया हूँ, आप हमसे जो गलती हुआ, मेरा पाप का प्रत्यक्ष मिल गया, मेरा पापों का दंड मिल गया, मैंने अब मेरा इसलिए किस लोक में भेजना चाहते हैं। तब श्री राम जी कहें कि तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि मरते मरते तुम राम राम मेरे आपका मुख से निकला है, ऐसा आप मेरे ही धाम जाइएगा। तब विष्णु धाम को बाली ने गया। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि अगर भगवान आपका पुकार नहीं सुनते हैं दुख में, तो भगवान का नाम लीजिए। भगवान का मैंने 5 मंत्र देता हूँ, जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों से कहे हैं कि जो व्यक्ति महाआकांक्षा के रूप में, ज्ञानों के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में ज्ञानों को प्राप्त करता है, इन मंत्र को उच्चारण जो सुन लेता है, वो व्यक्ति के कष्ट क्या, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन सब मनोकामना भगवान ने पूर्ण करेंगे। लेकिन इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, आई कथाओं को ध्यान से, महत्व के अपेक्षा मार्गदर्शन को अपनाइएगा। तब कहते हैं कि भगवान नहीं सुनते हैं। भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? कहा गया है कि प्रति परमेश्वर प्रेम के बस में हो तो भगवान। प्रेम जैसे सबरी मैया ने प्रेम किए, कितना भगवान के लिए, श्री राम जी के लिए सब झूठा बैर भी किए, तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। क्या भगवान आपसे पैसा मांग रहे हैं, आपसे धन मांग रहे हैं? आपसे भगवान क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं मांगते हैं। भगवान सिर्फ प्रेम मांगते हैं। प्रेम के बस में भगवान है, इसलिए भगवान को प्रेम दिखाइए और सागर को पार हो जाइए। जब प्रेम का सागर बरसाइएगा तो भगवान को स्वयं पा लीजिएगा। जितना सभी भगवान है जो प्रेम की बस के हैं, न आपसे धन मांगते हैं, न पैसा मांगते हैं, न आपसे मिठाई मांगते हैं, न आपसे मिश्री मांगते हैं, न आपसे हुमाद मांगते हैं। ये तो हम लोग एक प्रेरणा पसंद करने के लिए भगवानों को, और वह पसंद हम लोग प्रेम से कहते हैं, भगवान को हुमाद देते हैं, धूप देते हैं, तो भगवान ने हमको प्रशंसा को सुन लेते हैं। और वह कठोरता से हम उनको भोग 56
लगन के क्यों न खिलावे, भगवान मेरे के यहाँ नहीं खाएंगे। क्यों हम भगवान के प्रेम करेंगे तो मेरे के यहाँ निमक रोटी भी रहेगा, तो भगवान निमक रोटी भी खिलाएंगे। इस प्रकार से भगवान को मान समानता से प्रेम करिए। प्रेम के बस में तो भगवान है, सभी भक्त तो जानते हैं प्रेम की बस में भगवान है, इसलिए प्रेम करिए भगवान से। प्रेम के मार्गदर्शन में आइए, तब देखिए भगवान क्या आपका रंग खिलाते हैं, आपका चेहरों की बदनों की तरह आप पर भगवान विश्वास करते हैं। जैसे एक प्रेम करते हैं उसी प्रकार से आप किसी पर विश्वास करते हो तो भगवान पर आप विश्वास करके देखो, आपका धोखा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सबरी का घर गए, आप देख लिए दुर्योधन का घर 56 रगन भोजन था, दुर्योधन के पास क्यों नहीं खाने गए श्री कृष्ण भगवान? क्योंकि दुर्योधन से प्रेम नहीं था, प्रेम था विदुर घर सागर रोटी खाएं, तो विदुर जी से प्रेम था। का विदुर जी ने कुछ किए थे? बस राधे राधे हरे कृष्णा भगवान के अपेक्षा निष्ठा भाव से उनका प्रेम किए थे। वैसे हर मनुष्य को कलयुग में भगवान का प्रेम करिए। जब भगवान का प्रेम करिएगा तो दौड़े दौड़े आपके दरवाजे तक भगवान आएंगे, आपको ढूंढ पाएंगे, आपका हाथ धर के चलना शुरू कर देंगे। आप जहाँ जहाँ पाँव रखिएगा, जहाँ जहाँ मार्गदर्शन रखिएगा, वहाँ आपका काम सफलता होगा, आपका काम में शुभ कामना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा न धूप चाहिए न मेरा कोई पैसा चाहिए, बस मैंने प्रेम का बस में हूँ। प्रेम का लीलाओं को देखिए, प्रेम का मार्गदर्शन से भगवान को अपनाए, तब भगवान ने आपको मार्गदर्शन कल्याणों को रूप में आपको बता देंगे। तब कहा गया है कि प्रेम के बस में हो तब भगवान, प्रेम के बस में सुगर बही, माता कौशल्या के पुत्र, माता कौशल्या के पुत्र, कितना हृदय के अमल हैं प्रेम के बस में भगवन। प्रेम के बस में भगवान है। हम लोग सोच रहे हैं कि भगवान को क्या चढ़ाऊं, आज लड्डू चढ़ाऊं कि कल लड्डू का भोग लगाऊं कि मक्खन का भोग लगाऊं कि मिश्री का भोग लगाऊं कि 56 रग का भोजन भगवान को खिलाऊं। भगवान ने कुछ नहीं मांगते हैं हम लोग से, सिर्फ दिल से राम राम सीताराम राधे कृष्णा जापना शुरू कर दीजिए, भगवान आपका प्रेम में आ जाएंगे। और जिस दिन प्रेम आपका भगवान सुन लेंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भक्तजन जिस रूप से कल्याण को मार्गदर्शन को देखना चाहते हो, भक्ति भावनाओं को देखना चाहते हो, तो ज्ञानों को प्राप्त करिए, भक्ति को प्राप्त करिए, तब मार्गदर्शन में भगवान को पाइएगा। नहीं तो आपको प्रेम का बस में कुछ नहीं होगा। तब आपको 5 को मंत्र मैंने बता देता हूँ। भगवान ने जो वासुदेव जी ने कहे, श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से कहे कि वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम रुद्राक्षाय नमः, ओम रुद्राक्षाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम भागवते वासुदेवाय नमः, ओम भागवते वासुदेवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः। अगर इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हो 5 बार तो आपका शुभ कामना होगा, भगवान प्रेम का वश में हो जाएंगे और राधे कृष्णा आपका शरीर में अमल हो जाएंगे। तो राधे राधे हरे कृष्णा इस मंत्र का आप जखनी जाप कर सकते हो, आपका जखनी मन करे। भगवान ही नहीं कहते हैं कि आप हमको एक ही बार जाप करिए, इस मंत्र का आप शुद्धिकरण होकर जापिए या शुद्धिकरण रह के जापिए। भगवान कहते हैं कि शुद्ध क्या होती है या शुद्ध क्या होती है,
कुछ नहीं, खाली मन को मैल को हटाकर हृदय को पवित्र करके मेरा मंत्र को, मेरे नामों का उच्चारण करते रहो। मैंने पवित्र या अपवित्र नहीं समझता। अपवित्र क्या है, अपवित्र क्या है? भगवान का नाम जैसे लीजिए उसी प्रकार से भगवान को 5 मंत्र का उच्चारण करिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।